क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जो सोचते हैं, जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी मेमोरीज हैं, उनको इस तरह से ट्विस्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किया गया हो कि आप अपनी ही सोचने की क्षमता पे, अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन करने लगे हों। नॉट जस्ट दैट, आप अपनी मेंटल सैनिटी पे क्वेश्चन करने लगे हों। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, then you have been a victim of gaslighting. What is gaslighting? गैसलाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेटिव टेक्निक है जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो जो उसकी सच्चाई है उसके ऊपर कंटिन्यूसली क्वेश्चन करता है उस लेवल तक जहाँ पे एक पर्सन अपने कॉन्फिडेंस को लूज करने लगता है। गैसलाइटिंग होती कैसे है, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। गैसलाइटिंग तब होती है जहाँ पे एक पर्सन एक डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करता है ताकि एक पर्सन जो है अपने कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ एस्टीम को लूज करने लगे। सबसे पहली टेक्निक जो ट्राई की जाती है विच इज डिनायल। आप जाते हैं, लेट्स से आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आप उससे जिस बात पे झगड़ा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि तुमने ये किया नहीं, तुमने वादा किया था, ये नहीं हुआ, और वो उस बात को कम्प्लीटली डिनाई कर देता है। ना, ये बात तो हुई नहीं, मैंने तो ये कभी वादा किया ही नहीं, ये तो मैंने कभी प्रॉमिस किया ही नहीं था। Which makes a person start questioning their own thinking process. ये बात सच में हुई भी थी या नहीं? Which gets us to the tool number 2, which is minimization. Minimization का क्या मतलब है? आप किसी बात के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, किसी बात से आप हर्ट हो गए हैं या गुस्सा हो गए हैं, और सामने वाला क्या बोलता है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, तुम इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा क्यों रही हो? एंड द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग, क्या मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ हर बात पे? क्या मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है? क्या मुझे अपने में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए? Which gets us to tool number 3, which is डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी बारे में बात करना चाह रहे हैं कि कल तुम उस लड़की से बात कर रहे थे, मुझे सही नहीं लगा, या तुमने मुझे फोन करने के लिए कहा था पर तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया। The person says, मैंने ऐसा कब कहा था, या इस बारे में मैं अभी बात ही नहीं करना चाहता हूँ, लेट्स नॉट डिस्कस दिस टॉपिक, अभी मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। तो इस वजह से सामने वाले को जो एक आंसर चाहिए, जो एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे इस बात को क्लियर करा जाए, वो कभी भी नहीं हो पाता। एंड बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन स्टार्ट्स लूजिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, विच गेट्स अस टू पॉइंट नंबर 4, विच इज अबाउट आइसोलेशन। जो भी पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो आपको आपके फ्रेंड्स, वेल विशर्स से दूर कर दे। सो ही विल ट्राई एंड से कि तुम उससे क्यों बात कर रही थी, उस लड़के से बात मत करो, उस लड़के से क्यों ज़्यादा घुलती मिलती हो, फैमिली मेम्बर्स की ज़्यादा मत सुनो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं सोचते हैं। सो दे विल ट्राई एंड आइसोलेट यू फ्रॉम एनी पर्सन जो आपके लिए अच्छा सोच पाएंगे, जो आपको इस सिचुएशन में मदद कर पाएंगे। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपने भी फेस किए हैं, या आपको लगता है किसी आपके फ्रेंड या रिलेटिव के साथ ऐसा हो रहा है कि वो अपने ही कॉन्फिडेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी सच्चाई को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो श्योर नहीं है कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, उनको अपनी मेमोरीज के ऊपर ही, अपनी रियलिटी के ऊपर ही डाउट हो रहा है, दैट मीन्स दैट दे हैव बीन अ विक्टिम ऑफ गैसलाइटिंग। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है जिसकी वजह से सामने वाले का जो मेंटल बैलेंस है या मेंटल वेलबींग है वो अफेक्ट हो जाता है, और वो अपने ऊपर ही कंटिन्यूसली क्वेश्चन करने लगते हैं, हर बात पे माफ़ी मांगने लगते हैं, झगड़ा करेंगे तो खुद से रोने लगेंगे, एंड वो अपनी सेल्फ एस्टीम को क्वेश्चन करने लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है तो इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? पॉइंट नंबर 1, विच इज़ अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, या जब भी आप किसी के साथ वक्त गुजारते हैं, देन यू कम बैक फीलिंग वेरी नेगेटिव, क्वेश्चनिंग योर ओन आइडेंटिटी, योर ओन कॉम्पिटेंस। अगर आपको लगता है किसी से बात करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो आपको नीचा दिखा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपकी गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, देन दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ गैसलाइटिंग, विच गेट्स मी टू पॉइंट नंबर 2। इसको आप डॉक्यूमेंट करिए। ऐसा जब भी आपका किसी बात पे झगड़ा होता है जहाँ पे वो बात को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, या वो बोलते हैं नहीं ऐसी बात तो नहीं हुई थी, इन सब कॉन्वर्सेशंस को नोट डाउन करिए। वो कब हुआ था, इवेंट क्या था, वो भी नोट डाउन करें, ताकि आपको पता रहे कि ये जो बात है ये आपके सिर्फ दिमाग में नहीं है, ये सच्चाई में हुई थी, सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आने लगेगा। पॉइंट नंबर 3, प्लीज़ रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, योर कोलीग्स, जो आपको इस सिचुएशन में मदद कर सकते हैं। उनसे आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो मेरे साथ ये जो पार्टनर है, या हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर भी हो, मुझे कंटिन्यूसली ऐसा बोल रहा है कि तुम ये काबिल नहीं हो, तुम ये नहीं कर पाओगी, उससे बात मत करो, एंड लिसन टू देम।
दे माइट टेल यू दैट यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ गैस लाइटिंग और तुम्हें मदद की ज़रूरत है, देन गो अहेड एंड सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल। बहुत ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन में आप किसी बाहर वाले से बात करें जो प्रोफेशनल इस फील्ड को हैंडल करने के लिए, किसी काउंसलर से, किसी साइकेट्रिक से बात करें, उनको एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अक्सर गैस लाइटिंग एक बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट होता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, आप अपनी हकीकत को क्वेश्चन करने लगेंगे। सो टेकिंग हेल्प ऑफ अ साइकेट्रिक डेफिनेटली हेल्प्स दैट यू गेट योर मेंटल बैलेंस बैक। पॉइंट नंबर 5, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। खुद के लिए अपनी एक प्रायोरिटी बने, उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको खुशी देती है। हो सकता है वो एक बुक पढ़ना हो, या हो सकता है वो ड्राइंग करना हो, या दोस्तों से मिलना हो, या परहैप्स इवन फ़ोन चेक करना हो। प्लीज़ गो अहेड एंड डू थिंग्स जो आपको खुशी देती हैं, उनके लिए टाइम निकालें। प्लीज़ गो बैक एंड स्पेंड ऑन थिंग्स लाइक जो आपके मेंटल वेलनेस को बढ़ाते हैं, थिंग्स लाइक मेडिटेशन, थिंग्स लाइक टेकिंग अ पॉज एंड टेकिंग अ रियलिटी चेक कि ये मेरी सिचुएशन है, मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है और अब मुझे क्या करना चाहिए। सो मेडिटेशन इज वन थिंग दैट इज डेफिनेटली हेल्प इन सच सिचुएशंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेंड टाइम इन नेचर, स्पेंड टाइम डूइंग थिंग्स जो आपकी खुशी को बढ़ाएं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको मदद कर सकती हैं अगर कोई भी आपकी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल रखा हो तो प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर विद दोज पीपल जिनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।